गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लास्ट में अपन ने जो पॉइंट डिस्कशंस किए थे उसका नाम था दैट द नाइट्रोजन रूल। नाइट्रोजन रूल क्या रहता है ये मैं आपको जो है क्लास में अच्छे से जो है बताया मैं आपको कि नाइट्रोजन एक्चुअली जो है होता क्या है। मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन का जो एटम्स है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम ऑड है, मीन्स ऑड है तो जो उसका जो मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म होगा उसकी m बाय e वैल्यू भी जो है ऑड में रहेगी। और अगर कोई अपने पास मॉलिक्यूल है, इफ हैव एनी मॉलिक्यूल एंड द मॉलिक्यूल कंटेन्स इवन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, इफ द मॉलिक्यूल्स कंटेन इवन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, सो द मॉलिक्यूल विल बी ऑब्टेन्ड बाय द मॉलिक्यूल हैविंग m अपॉन e वैल्यू आल्सो द इवन। ठीक है, ये मैं आपको जो लास्ट में बताया था क्या रहता है। एग्जांपल्स के साथ जो है अपन ने जो है लास्ट में डिस्कशंस किए थे, कौन सा दैट द नाइट्रोजन रूल, जो कि आपको जो है पेपर में 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए जो है आएगा। इजी है बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसके बाद जो अपने को आज टॉपिक डिस्कशंस करना है जो कि इजी है और इंपॉर्टेंट भी है, दैट द आइसोट्रोपिक अबंडेंस। आइसोट्रोपिक अबंडेंस, अबंडेंस की मीनिंग क्या होता है? नॉर्मली एक्सिस्टेंस की मीनिंग में होता है, मतलब उसकी संख्या कितनी प्रेजेंट है उसको बोलेंगे अपन दैट द अबंडेंस। ठीक है, तो किसका अबंडेंस देखना है अपने को इस टॉपिक के अंदर? दैट द आइसोटोप का अबंडेंस, अबंडेंस ऑफ आइसोटोप आल्सो कॉल्ड द आइसोट्रोपिक अबंडेंस। सो एक्चुअली व्हाट इज द आइसोट्रोपिक अबंडेंस? देखो, आपको सबसे पहले आप लोगों को जो है आइसोटोप किसको बोलते हैं ये आपको जो है मालूम होना चाहिए। तो आइसोटोप किसको बोलते हैं इससे पहले मैं आपको जो है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी थोड़ा कंसेप्ट बताऊंगा जो कि इसके लिए आपको जो है लगने वाला है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है टोटली डिपेंड करते हैं एटॉमिक मास ऑफ एटम, बरोबर है ना। स्टार्ट में बताता हूं मैं आपको, मींस द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक मास ऑफ एटम। ओके, मींस वी कैन डिटरमाइन द मॉलिक्यूल, मींस given अनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय इट्स एटॉमिक मास ऑफ एटम्स व्हिच प्रेजेंट इन देयर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आपको मालूम होना कि आइसोटोप मतलब क्या है। आइसोटोप का मतलब ये होता है कि द मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम एटॉमिक नंबर, अगर समझो उसका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर क्या रहा है, डिफरेंट रहा, तो उसको बोलते हैं अपन आइसोटोप। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर वेट अगर डिफरेंट है, सच एटम इज नोन एज द आइसोटोप। आपको जो है मालूम है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है आइसोटोप में मास का कंसेप्ट आने वाला है, एटॉमिक मास का कंसेप्ट आने वाला है, तो अपनी जो है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी डिपेंड के पे एटॉमिक मास पे डिपेंड है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि बाबा मींस आइसोटोप का जो अबंडेंस है, आइसोटोप का जो अबंडेंस है, एक्सिस्टेंस ऑफ द आइसोटोप इज इंटरफेयर इन द मास स्पेक्ट्रम। तो मास स्पेक्ट्रम पे जो है आइसोटोप का अबंडेंस, एक्सिस्टेंस ऑफ आइसोटोप इज इफेक्ट और इंटरफेयर इन द मास स्पेक्ट्रम। व्हाई? बिकॉज़ यू नो दैट the mass spectrum, the mass spectrum or mass spectroscopy depends upon the atomic mass, and we know that isotope मतलब क्या, एटॉमिक मास क्या रहता है इनका डिफरेंट रहता है। आइसोटोप का जो एटॉमिक मास डिफरेंट होने की वजह से ये क्या करने वाले हैं, मींस मास स्पेक्ट्रम में और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में या उसमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा इसमें क्या करने वाले, इंटरफेयर करने वाले। ठीक है, तो कौन कौन से जो है आपको बताता मैं आपको कौन कौन से एलिमेंट है और उनका कितना कौन कौन से जो है आइसोटोपिक अबंडेंस जो प्रेजेंट रहता है, ये आपको इनका जो है वैल्यू आपको याद करने की पेपर में आपको आइसोटोप डेफिनेशन लिखने का है और ये बताना है कि बाबा आइसोटोप अबंडेंस जो है ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में या मास स्पेक्ट्रम में क्या करता है, इंटरफेयर करता है। क्यों इंटरफेयर करता है? क्योंकि जो है इनका मास नंबर और एटॉमिक मास क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। और वी नो दैट और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रम डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक मास ऑफ द एटम्स व्हिच प्रेजेंट इन द एलिमेंट। ओके, अंडरस्टैंड? हां, अब आ जाओ, इसमें मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो है हेटेरोजेनस का जो आइसोटोप है दैट द ड्यूटेरियम, यू नो दैट ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम जो है ये नेचर के अंदर इसका अबंडेंस जो है 0.02% है। कितने प्रेजेंट रहता है? 0.02%। और जो रिमेनिंग बचा, इसका जो रिमेनिंग बचा जो रहेगा वो करेगा अपना नॉर्मल हाइड्रोजन। Instead means deuterium, the percentage of deuterium in the nature is about 0.02% and the remaining percentage जो बचेगा वो क्या रहेगा अपना नॉर्मल हाइड्रोजन, मींस हाइड्रोजन 1 वाला। ठीक है, सेकंड वन कार्बन एटम, कार्बन हैविंग एटॉमिक, कार्बन का नंबर ऑफ कार्बन है 6 to 8
और इसका ये जो है इस कार्बन का ये आइसोटोप 613 कार्बन का क्या है आइसोटोप है। तो नेचर के अंदर जो है ये वाले कार्बन का मतलब एटॉमिक मास 6 है, एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 13 है, तो ऐसे जो है कार्बन का मींस अबंडेंस ये जो है नेचर के अंदर 1.1% रहेगा। अब रिमेनिंग जो भी बचेगा वो कौन सा रहेगा, अपना नॉर्मल वाला 6 वाला जो है रिमेनिंग वो रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है नाइट्रोजन 14 नॉर्मल वाला अपना, और नाइट्रोजन 14 का जो आइसोटोप है नाइट्रोजन 750। देखो सेम एटॉमिक नंबर बट मास नंबर आर डिफरेंट। ये वाले जो नाइट्रोजन है ये वाला मींस आइसोटोप नाइट्रोजन का आइसोटोप जो है इसका एक्सिस्टेंस इसका अबंडेंस जो है नेचर के अंदर परसेंट कितना है इसका मींस 0.38%। नेचर में कितना परसेंट रहता है, 0.38% रहता है। और रिमेनिंग जो नाइट्रोजन रहेगा रिमेनिंग जो रहेगा वो अपना नॉर्मल नाइट्रोजन एटम जो है प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्लोरीन 1735, ये अपना नॉर्मल जो है क्लोरीन एटम से जो अपन यूज करते नॉर्मली। इस क्लोरीन 1735 का जो आइसोटोप है दैट द क्लोरीन 1737 है। तो ये क्लोरीन 1737 इसका एक्सिस्टेंस और अबंडेंस नेचर के अंदर जो है कितना प्रेजेंट है 24.47% है। और रिमेनिंग कितना बचा इसका, इसमें से अगर अपन 100 में से मतलब माइनस किए तो कितना बचेगा 75.53। तो 75.53 ये नॉर्मल जो अपना क्या रहेगा क्लोरीन रहेगा जो अपन नॉर्मल यूज करते हैं, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है ब्रोमीन। ब्रोमीन अब नॉर्मल वाला ब्रोमीन कौन सा है 35 एंड 79। तो उसका आइसोटोप इसका ब्रोमीन का आइसोटोप जो है ये 3581 है। और इसका जो अबंडेंस नेचर के अंदर कितना प्रेजेंट है 49.48%। और जो रिमेनिंग जो क्लोरीन मतलब ब्रोमीन है जो नॉर्मल वाला रहेगा कितना रहेगा इसका माइनस किए तो 50.52 ये अपना नॉर्मल ब्रोमीन रहेगा, ठीक है, ओके। प्लस ये जो है कुछ मैं आपको जो है एलिमेंट्स की जो नॉर्मल एलिमेंट्स यूज होने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये एलिमेंट जो है नॉर्मल यूज होते हैं, इसलिए मैं इनका जो है आप लोगों को जो है अबंडेंस बताया, ओके। अंडरस्टैंड आगे बात करते हैं। अबंडेंस इसलिए बताया क्योंकि आपको पता है कि जो है ये जो है मींस एटम का आइसोटोप है और आइसोटोप मतलब मास का कंसेप्ट आता है, ज्यादा मास का कंसेप्ट आता है। इट मींस ऑब्वियसली इंटरफेयर इन द मास स्पेक्ट्रम, ओके अंडरस्टैंड। हां अब आगे आओ। अब इसमें जो पीक मिलेगी अगर समझो कोई भी जो है एग्जांपल आपको जो है ये वाला एग्जांपल को कंपाउंड के अंदर जो है कोई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के अंदर जो है ये वो प्रेजेंट है मेरे पास ये वाला, ठीक है। ये हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है 1 और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है अपने पास 1 2 वाला। ये जो इसकी पीक मिलेगी ना इससे कंपेयर में क्या मिलेगी एक ज्यादा एक मतलब नंबर या एक मास नंबर क्या रहेगा ज्यादा रहेगा, मतलब जो इसमें जो है जो पीक किस टाइम मिलेगी वो मिलेगी अपनी m+1, ठीक है। समझ में आ रही है क्या मैं आपको। हां अब एक और एग्जांपल दिया तो आपको और क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। अपने पास एक जो है मॉलिक्यूल है उसमें जो क्लोरीन 1735 है और उसका आइसोटोप प्रेजेंट है क्लोरीन 1737, ओके। अब क्लोरीन 1735 क्लोरीन 1737 में डिफरेंस कितना है 2 का है। इसकी कंपेयर में ये नॉर्मल वाले क्लोरीन की कंपेयर में इसका जो स्पेक्ट्रम मिलेगा या मिलेगा वो किससे मिलेगा मतलब वो जो है m ये m कितना एक्स्ट्रा में 2 तो इसका मिलेगा m+2 एक्स्ट्रा अपना क्या मिलेंगे पीक मिलेगी, ठीक है। सो यू कैन से दैट कि एज कंपेयर टू नॉर्मल पीक्स they are also because of existence of isotope there are also जो है shows the peaks difference peak like m1 m+1 और m+2 peak which depends upon the existence of the isotope। यानी कि मॉलिक्यूल्स के अंदर आइसोटोप प्रेजेंट है तो जो है अपने को एक्स्ट्रा में अलग टाइप की पीक अपने मिलने वाली है। तो पीक जो है या तो कौन सी रहेगी m+1 या तो जो है m+2 रहेगा, मतलब जो है मींस रिजल्टिंग पीक इंक्रीज बाय +1 और +1 और +2 से क्या होंगी इंक्रीज होने वाली है, ठीक है। अंडरस्टैंड आगे बात समझ में ये हो गया अपना जो है दैट द आइसोटोपिक अबंडेंस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस। क्या है आपको बताने का है जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया इतना ही जो है आपको जो पेपर में जो है राइट डाउन करना है, ओके अंडरस्टैंड। If you have any difficulty you can ask me in privately or also in the book, okay understand।